सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 साइंस का 3rd चैप्टर और इस चैप्टर की 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको साइंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.3 हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। अब फूड के जो अलग अलग कॉम्पोनेंट है उसका टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, कैसे पता करेंगे कौन सा कॉम्पोनेंट किस फूड के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है अलग अलग फूड आइटम्स में। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि स्टार्च हो गया, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा बताओ कितने तरीके के कार्बोहाइड्रेट अभी तक हमने डिस्कस कर लिया। अब जिसने रिवीजन किया होगा उसको याद होगा। एक हमने देखा था ग्लूकोज, दूसरा देखा था शुगर, अभी तीसरा हम क्या देख रहे हैं, स्टार्च। तो ये 3 तरीके के कार्बोहाइड्रेट अभी तक हमने डिस्कस कर लिए। तो कुछ न्यूट्रिएंट जैसे कि स्टार्च हो गया, फैट, प्रोटीन, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं यूजिंग फेयरली सिंपल टेस्ट। यानी सिंपल से टेस्ट करके ये तीनों चीजें हम पता कर सकते हैं कि किसी भी फूड आइटम के अंदर ये चीजें प्रेजेंट हैं या नहीं है। वाइल अदर्स कैन बी डिटेक्टेड ओनली इन अ वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी। वहीं दूसरी चीजें जो हो गई जैसे अलग अलग वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, तो इसका जो टेस्ट है वो इतना सिंपल नहीं है। उसके लिए हमको लेबोरेटरी के अंदर वर्क करना पड़ेगा, जिसके अंदर उससे रिलेटेड इक्विपमेंट और टूल्स वगैरह चाहिए होंगे, तभी वो टेस्ट किए जा सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट करेंगे स्टार्च की प्रेजेंस को, फैट, प्रोटीन की प्रेजेंस को फूड आइटम्स में। तो पहला टेस्ट हमारे सामने आता है स्टार्च का। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। आपको स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम्स की ले लेनी है, जैसा कि स्लाइस ऑफ पोटैटो ले लो, कुकुम्बर, ब्रेड, कुछ बॉइल्ड राइस ले लो, बॉइल्ड ग्राम हो गया, क्रश्ड पीनट्स हो गया, ऑयल, बटर एंड क्रश्ड कोकोनट। तो ये कुछ फूड आइटम आपको दिए हैं, इनको आपको ले लेना है। इसके साथ साथ और भी फूड आइटम्स को आप टेस्टिंग के लिए ले सकते हो। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन अ सेपरेट डिश। तो अलग अलग डिश पे जो अलग अलग फूड आइटम्स आपने लिए हैं उसका थोड़े थोड़े टुकड़े सब में रख देना है। अब ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंद आपको डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डाल देनी है हर फूड आइटम पे। ऑब्जर्व देयर आर एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। जिस फूड आइटम पे आपने 2-3 बूंद आयोडीन सोल्यूशन की डाली थी, तो जहां पर बूंदें गिरी उस जगह पर आप देखो कोई कलर चेंज आपको देखने को मिला। हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक। जहां पर आयोडीन गिरा क्या वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो गया, यानी बिल्कुल डार्क ब्लू या हम कह सकते हैं ब्लैक जैसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ कलर देखने को मिल रहा है। जो भी ऑब्जर्वेशन हो उसको आप रिकॉर्ड करो टेबल 3.3 के अंदर। अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर वहां पर हमको देखने को मिल रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो हिस्सा जहां पर आयोडीन हमने डाला है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। अब जैसे ऊपर फिगर में आप देख सकते हो टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस फूड आइटम्स। तो इसने पोटैटो लिया है, ऐसे कट कर लिया, तो अंदर वाला जो हिस्सा है उसी पे ड्रॉपर से कुछ बूंदे आयोडीन सोल्यूशन की डाली गई। तो पोटैटो पर जब आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है तो वो हिस्सा ब्लू ब्लैक हो जाता है, यानी पोटैटो के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब फैट का टेस्ट कर लेते हैं। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। टेक अ स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। तो पिछली एक्टिविटी में जो भी फूड आइटम्स हमने लिए थे उनको फिर से आपको थोड़ा थोड़ा सा ले लेना है। हर फूड आइटम को सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे रख लेना है। रैप द पेपर अराउंड द फोल्ड एंड प्रेस इट। लपेट दो पेपर को फूड के अराउंड और उसको प्रेस कर दो, दबा दो। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर। पेपर नहीं फटना चाहिए। अगर फूड आइटम के अंदर थोड़ा सा पानी है तो पेपर को सूखने के लिए थोड़ी देर रख दो, क्योंकि जो भी पानी होगा ना थोड़ी देर रखने पे वो सूख जाएगा। यानी फूड आइटम को पेपर के अंदर लपेटा, उसको प्रेस कर दिया, दबा दिया। अब अगर उसमें से थोड़ा सा पानी निकल रहा है तो थोड़ी देर ऐसे रख दो ताकि वो पानी सूख जाए। सूखने के बाद अब देखो क्या होता है वहां पर। तो यहाँ पर एक फूड आइटम को मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये हमारा पेपर है और ये हमने ग्राउंड नट यानी मूंगफली ले ली है। इस पेपर पे इसको हम रखेंगे, इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसको रख लिया ऐसे। अब इस पेपर को रैप कर लेंगे, लपेट लेंगे अच्छे से। अब इसको प्रेस करना है तो उसके लिए हम पेसल का यूज़ करेंगे। इससे थोड़ा सा हम क्रश कर लेते हैं। अब इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हो आपको पैचेस दिख रहे होंगे, धब्बे दिख रहे होंगे। तो ये पैचेस क्या बता रहे हैं कि मूंगफली के अंदर फैट होता है। ये जो इसके अंदर फैट था ऑयल के फॉर्म में वो यहाँ पर आकर लग गया जब हमने इसको ग्राइंड किया। अब इसको हम नीचे हटा लेते हैं। अब ऐसे देखो यहाँ पर आपको ये जो ऑयली पैचेस हैं ये अब आपको सही से दिख रहे होंगे। तो ये शो कर रहे हैं कि मूंगफली के अंदर फैट होता है। तो आपने देख लिया, डज द पेपर डेवलप एन ऑयली पैच। क्या पेपर पे ऑयली पैच देखने को मिल रहा है? तेल जैसे धब्बे आपको देखने को मिल रहे हैं? तो पीनट वाले में आपने देखा था कि हाँ ऐसे धब्बे हमको देखने को मिल रहे हैं। वॉट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच? क्या रीजन है इस पैच का? तो रीजन ये है कि अगर ऑयल या बटर प्रेजेंट होगा फूड आइटम के अंदर तो ये ऑयली पैचेस पेपर के अंदर लीव करेगा, यानी फिर तेल जैसे धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। ये चीजें बड़ी कॉमनली आपने ऑब्जर्व की होंगी। जैसे लिफाफे के अंदर आप समोसा लेकर आए तो उस लिफाफे में देखना तेल जैसे धब्बे बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उस समोसे के अंदर ऑयल प्रेजेंट होता है।
अच्छा, धब्बे तो वाटर की वजह से भी बन जाते हैं। कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये पानी के धब्बे नहीं है बल्कि ऑयल के धब्बे हैं? तो वाटर में एक खास बात ये होती है, अगर थोड़ी देर उस पेपर को रख दो तो वो पानी सूख जाता है, लेकिन तेल के जो धब्बे होते हैं वो कितना भी आप सुखा लो वो धब्बे नहीं जाते। अब पेपर को लाइट के सामने होल्ड करो। क्या आप देख पा रहे हो कि जो लाइट है वो हल्की हल्की से चमकते हुए दिख रही है उन पैचेस के थ्रू? तो जो ऑयली पैचेस है पेपर पे वो ये शो कर रहे हैं कि फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है। अब आप बताओ इनमें से कौन सा आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है? रिकॉर्ड करो अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 में। चलिए प्रोटीन का टेस्ट कर लेते हैं। एक्टिविटी 3.7 लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब ये जो एक्टिविटी है इसको टीचर को करके दिखाना है। वही फूड आइटम ले लेने हैं जिनका टेस्ट हमने प्रीवियस एक्टिविटीज में किया। उन फूड आइटम का या तो पेस्ट बना लो या पाउडर बना लो यूजिंग पेसल एंड मोर्टार। पुट अबाउट हाफ टी स्पून ऑफ ईच फूड आइटम इन अ सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब। तो कई सारे साफ सुथरे टेस्ट ट्यूब ले लेना है। आधा चम्मच हर फूड आइटम का अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है, क्योंकि अलग अलग हम टेस्ट कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं सारा फूड आइटम एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, सबको अलग टेस्ट करेंगे तो सबको अलग अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको रख लेना है। अब यहाँ पर एक प्रिकॉशन आपको दिया हुआ है, क्या सावधानी आपको बरतनी है इस एक्टिविटी के टाइम। ये जो केमिकल हम यूज़ करने वाले हैं ये हार्मफुल है और इनको हैंडल करना चाहिए बड़ी सावधानी के साथ। किसी भी केमिकल को आपको टच नहीं करना है जब तक कि आपसे कहा ना जाए। अगर कोई केमिकल आपकी बॉडी पे गिर जाता है, कुछ लोग होते हैं जो चीज़ मना किया जाए वही करते हैं, तो अगर केमिकल आपकी बॉडी पे गिर जाता है तो तुरंत धो लेना है उसको, जो अफेक्टेड एरिया है पानी से। जहाँ पर भी गिरा है पानी से अच्छे से धो लो। और हाँ, इनमें से कोई भी केमिकल अपने मुंह के अंदर ना डाल लेना और सूंघने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना। तो ऐसे हमको टेस्ट ट्यूब ले लेना है, ऐसे फूड आइटम उसके अंदर डाल देना है। 2-3 चम्मच पानी का डाल देना है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर और अच्छे से शेक कर लेना है। तो 2-3 चम्मच हमने पानी डाल दिया इसके अंदर। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। तो ड्रॉपर की मदद से 2 बूंद आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देना है इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी हर टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके अंदर भी आपने फूड आइटम लिया है। एक और ड्रॉपर लेना है और इस बार 10 ड्रॉप आपको कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन डाल लेना है हर टेस्ट ट्यूब के अंदर। अच्छे से शेक कर लो ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। फूड आइटम, 2 to 3 टीस्पून ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। एक बार मिक्स हो जाए तो फिर आपको लीव कर देना है टेस्ट ट्यूब बिना डिस्टर्ब किए कुछ मिनट के लिए। आपको क्या ऑब्जर्व होगा? डिड द कंटेंट ऑफ सम टेस्ट ट्यूब्स टर्न वॉयलेट? क्या कुछ टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट है उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो वॉयलेट कलर की हो गई हैं? दिस वॉयलेट कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। तो अगर वो सोल्यूशन जो पूरा बना वो वॉयलेट कलर का हो गया तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो फूड आइटम हमने उसमें डाला था उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। अब यहाँ भी अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 3.3 के अंदर आपको लिख देना है। अब क्या कंक्लूजन आप ड्रॉ करोगे टेबल 3.3 से? तो पहले टेबल को हम फिल कर लेते हैं, फिर यहाँ पर आगे बात करेंगे। टेबल 3.3 एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। तो अलग अलग फूड आइटम में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये हमारा टेबल है। पहले कॉलम के अंदर फूड आइटम का नेम आपको दिया है। सेकंड कॉलम के अंदर कलर ऑफ फूड आइटम फॉर स्टार्च टेस्ट, यानी यहाँ पर हम स्टार्च टेस्ट की बात करेंगे। तो इसमें 2 चीज़ें आपको बतानी है कि जो फूड आइटम आपने लिया है उसका कलर क्या होगा, बिफोर द आयोडीन टेस्ट, आफ्टर द आयोडीन टेस्ट। तो जितने भी फूड आइटम है उनका आयोडीन टेस्ट से पहले क्या कलर है, यानी नेचुरली उनका क्या कलर होता है वो हम लिख लेते हैं। तो पोटैटो आपका लाइट ब्राउन कलर का, कुकुम्बर लाइट ग्रीन, बॉइल्ड राइस वाइट कलर, बॉइल्ड ग्राम येलो, पीनट लाइट ब्राउन। ब्रेड या चपाती ले लो तो चपाती तो आपके लाइट ब्राउन, या अगर आपने ब्रेड लिया है तो ये हल्का वाइट कलर की होती है, इसको भी लाइट ब्राउन ही आप कह सकते हो। बटर येलो, कोकोनट वाइट। तो ये इन फूड आइटम का ओरिजिनल कलर होता है, या हम कह सकते हैं आयोडीन टेस्ट से पहले ये कलर है। आयोडीन जब डालोगे इनके ऊपर तो क्या होगा, कुछ चीज़ों में आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा। पोटैटो पर आयोडीन डालने पे उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। कुकुम्बर में ब्लू ब्लैक नहीं होगा, यानी कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, जैसा था वैसे ही रहेगा। बॉइल्ड राइस में हाँ इसमें ब्लू ब्लैक हो जाएगा। बॉइल्ड ग्राम में नहीं होगा, पीनट में नहीं होगा। ब्रेड या चपाती जो भी आपने लिया है इस पर आयोडीन डालोगे तो ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। और फिर बटर और कोकोनट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये तो स्टार्च टेस्ट हो गया, जहाँ पर ब्लू ब्लैक हो गया इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है। तो पोटैटो यस, बॉइल्ड राइस यस, और ब्रेड या चपाती इसमें यस, बाकी सब में आपको नो कर देना है। अब चलिए फैट टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसको हमने क्या किया था, ऑयली पैचेस हम देखेंगे, तेल के धब्बे देखने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो इससे पहले कॉलम में तो आपको प्रिडिक्शन करनी है, अंदाज़ा लगाओ आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि फैट होगा या नहीं। तो यहाँ मैंने अंदाजे के हिसाब से इसको फिल कर लिया। जहाँ जहाँ मुझे लगा कि नहीं होगा, जहाँ होगा वहाँ नो यस मैंने कर दिया। अब टेस्ट करने के बाद क्या ऑब्जर्वेशन हुआ वो आपको सेकेंड कॉलम में लिख लेना है। तो ये ऑब्जर्वेशन हुआ, यानी टेस्ट करने पे ये पता चला कि पीनट के अंदर फैट प्रेजेंट है क्योंकि ऑयली पैचेस देखने को मिल रहे थे, ये मैंने आपको करके दिखाया। बटर और कोकोनट इनके अंदर भी ऑयली पैचेस देखने को मिले, यानी यहाँ पर भी फैट प्रेजेंट है। तो फैट प्रेजेंट यस या नो, ये वाला जो कॉलम है इसके अंदर पीनट में हम लिखेंगे यस, हाँ फैट प्रेजेंट है।
बटर में यस, कोकोनट में यस, बाकी सब में नो कर देना है। कलर ऑफ फूड आइटम फॉर प्रोटीन टेस्ट। अब प्रोटीन टेस्ट की बात कर लेते हैं। बिफोर प्रोटीन टेस्ट फूड आइटम का कलर क्या है? तो भाई जो ओरिजिनल कलर है वही कलर होगा, जो स्टार्टिंग में हमने बिफोर आयोडीन टेस्ट का कलर लिखा था ना, वही यहाँ पर सारा होगा। यानी प्रोटीन टेस्ट से पहले फूड आइटम का कलर वही होगा जो उसका ओरिजिनल कलर होता है। अब टेस्ट के बाद पता चलेगा कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो पोटैटो, कोकम्बर, बॉइल्ड राइस, इसके अंदर कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, इसका मतलब प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। वही बॉइल्ड राइस, पीनट, ब्रेड या चपाती, इनके अंदर कलर चेंज देखने को मिलेगा और चेंज होकर क्या हो जाएगा? वॉयलेट कलर हो जाएगा। जो सोल्यूशन हमारा बना था वो वॉयलेट कलर हो जाएगा। बाकी फिर बटर और कोकोनट के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो वॉयलेट कलर क्या इंडिकेट करता है? कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। तो बॉइल्ड ग्राम के अंदर यस, पीनट के अंदर यस, ब्रेड या चपाती जो भी लिया था इसके अंदर यस, बाकी सब में नो कर देना है। अब एक बात आप याद रखना कि ये जो रिजल्ट हमको यहाँ पर मिला है ये उस टेस्ट के हिसाब से है जैसा कि हमको बुक में करने को कहा है। यानी ये नॉर्मल वाला टेस्ट है। एक बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला टेस्ट होता है जो कि लैब के अंदर साइंटिस्ट लोग करते हैं, उसका रिजल्ट इस वाले से अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटो के अंदर प्रोटीन होता है, लेकिन हमने तो यहाँ पर नो लिखा है कि प्रोटीन होता नहीं है। क्यों लिखा है? क्योंकि हमारे टेस्ट के अंदर नो आया है। हमने जो टेस्ट किया उसके अंदर हमको ये पता चला। लेकिन जो हाई स्टैंडर्ड वाला टेस्ट है वहां से ये पता चलता है कि पोटैटो के अंदर भी प्रोटीन होता है, बड़े थोड़े अमाउंट में। तो ये जो टेस्ट हमने किया है इसमें अगर किसी भी फूड आइटम के अंदर कोई चीज़ अच्छे खासे अमाउंट में होगी तभी हमको वो शो करेगा। तो उसी के हिसाब से हमको रिजल्ट बताना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, कल को कोई गूगल में सर्च करने लगे कि देखे पोटैटो के अंदर प्रोटीन होता है कि नहीं, तो आंसर मिलेगा यस। क्यों? क्योंकि वो जो रिजल्ट बता रहा है वो स्टैंडर्ड वाले टेस्ट का बता रहा है। आपको जो बताना है वो आपको अपनी बुक के हिसाब से बताना है, जैसा आपको करने को कहा गया है और आपके स्कूल के अंदर या आपने लैब में होते हुए देखा है। जो आपको रिजल्ट मिला उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। तो सिंपल से बात याद रखना कि जहाँ पर भी हमने जैसे नो किया है कि हाँ इसके अंदर फैट नहीं है या इसके अंदर प्रोटीन नहीं है, तो हो सकता है उसके अंदर वो चीज़ें हों, लेकिन क्योंकि इतने थोड़े अमाउंट में है कि हमारे टेस्ट के अंदर वो शो ही नहीं हो रहा है, तो हम अपने टेस्ट के हिसाब से चलेंगे जैसा हमको करने को कहा गया है। उसमें अगर कोई चीज़ दिख रही है कि हाँ ये चीज़ प्रेजेंट है तो यस कर देंगे, निगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो कह देंगे नो। तो टेबल हमारा फिल हो गया। अब यहाँ जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन न्यूट्रिएंट? तो वो कौन से फूड आइटम है जिनमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हमको देखने को मिला? तो एक हमको देखने को मिला पीनट्स के अंदर, इसके अंदर फैट भी था, प्रोटीन भी था। इसके अलावा जो ब्रेड है इसमें स्टार्च भी था, प्रोटीन भी था। विच फूड आइटम शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ द प्रोटीन्स एंड फैट? तो प्रोटीन और फैट दोनों किसमें था? मैंने आपको बताया भी पीनट्स के अंदर। पीनट शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट्स। तो ये इंडिकेट करता है कि कोई सा भी फूड जो हम खाते हैं उसके अंदर मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। क्या ऐसा भी कोई फूड आइटम है जिसके अंदर इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं था? तो टेबल जो मैंने फिल कराया उसको आप देखो। कुकुम्बर के अंदर स्टार्च, फैट, प्रोटीन इनमें से कोई भी हमको देखने को नहीं मिला, लेकिन इसको खाते क्यों हैं? ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि इसके अंदर रफेज होता है, यानी डाइटरी फाइबर होता है, पेट को हमारे साफ रखता है, इसलिए खाना चाहिए। अब आप बताओ इनमें से कौन सा फूड आइटम है जो कि आप कंज्यूम करते हो डेली? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन। इसी तरीके से और भी फूड आइटम आप पता करो जो कि गुड सोर्स हैं स्टार्च, फैट और प्रोटीन। तो थोड़ा सा मैं आपको लिखा देता हूँ। स्टार्च की बात कर लें तो ये आपको कॉर्न, ओट्स, बार्ले, ठीक है, इनमें आपको मिल जाएगा। फैट्स के कुछ और सोर्सेज की बात कर लें, ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल, एग योक, चीज़। प्रोटीन्स की बात कर लें, चिकन, मूंग दाल, किडनी बीन्स। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।